आप गोपी कहते हैं। तो गोपी कौन है? जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया है, जिन्होंने इंद्रियों को निचोड़ के किसी कोने में डाल दिया है, वो गोपी है। और गोपियों के दर्शन की बात करूं तो गोपियों का दर्शन आता है जो जटा जूट से ओतप्रोत हैं, जिनकी जटाएं बन गई हैं और जिनको देखकर कृष्ण दिखाई देते हैं लोगों को, जिनमें वो है गोपी, जो कृष्ण स्वरूपा है, जो कृष्ण ही हो गई हैं। आठों याम उदो हमें कृष्ण से ही काम है। उदो तुम बहे बौरे, बाती लेके आए दौड़े। अरे तेरा योग कौन जाने, यहां तो रोम रोम शाम है। उस कृष्ण की, उस लेवल की गोपी की बात हो रही है महाराज। स्वांग रचने से या सिर्फ गोपी नहीं हो जाओगे, अपनी उस अवस्था की प्राप्ति के लिए तुम्हें योग का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस योगेश्वर को जान पाओगे। अच्छा नहीं लगता देख कर ये सब, और तब फिर बाहर वाले लोगों को कहने का मौका मिलता है कि ये देखो ठीक नहीं है। वास्तविक भावना है तो वह अंतःकरण में निवास करेगी, वो प्रदर्शन में विश्वास नहीं करेगी। इसे जानिए, इसे समझिए। इसलिए उस कृष्ण को जानने की चेष्टा कीजिए। हाँ ठीक है, माता जी ने बोला, पिताजी ने बोला, गुरु जी ने बोला, सबने बोल दिया कि बेटा ये है, इन्हें करना है, लेकिन यात्रा मानने से जानने की होगी। आपको जानने तक पहुंचना है। मीरा ने उस अनन्यता को माना था। मीरा को कृष्ण इसलिए मिले थे कि उसने उस अनन्यता को स्वीकार किया था। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मतलब जिसने कृष्ण में से कृष्ण को चुराया, कृष्ण के एक स्वरूप को उसमें से निकाल लिया, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरा है। वो गोवर्धनधारी, उसने कहा यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बात खत्म। इसके अलावा मीरा ने कभी कुछ नहीं देखा, इसलिए कृष्ण से देखते हैं। मीरा को कुछ और नहीं दिखाई देता, इसलिए कृष्ण ही दिखाई देता है। कृष्ण उन्हें देख रहे हैं। तुम जिस दिन तुम कर लो, तुम्हारे साथ घटना घट जाएगी। उनकी प्रत्येक बाल लीला के दर्शन में भी आप जाकर देखोगे तो आपको कृष्ण कुछ मैसेज देते हुए नजर आएंगे, दिखाई पड़ेंगे। आप उन पलों को जीने की कोशिश कीजिए। आप लोग यात्रा में हैं, कोशिश किया करो, जिस भी जगह पर जा रहे हो, अगर आप कर सकते हैं तो उस जगह पर जब आपको बताया जा रहा है उसकी महिमा क्या है, सारी चीजें क्या करके देखना, तो आप उसी समय अपने नेत्रों को बंद करके वो जो डिलीवरीज आ रही हैं, जो वो सुनाई पड़ रही है ना, आपको बता रहे हैं यहाँ ऐसा ऐसा ऐसा, कानों में जाने दीजिए और उसको महसूस कीजिए। उसमें उस पल को जी लेना। उस समय तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उस कालखंड में पहुंचकर उसको देख पा रहे हो। यू कनेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को उस जगह जोड़ने का प्रयास कीजिए। विस्फोट हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या घटना घट जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जहां है वहां 100% ऑनेस्टी, ईमानदारी से अगर आप होंगे, आपको अनुभव होगा। क्योंकि ये चैतन्य भूमि है, जागृत भूमि है। हम सोए हैं इसलिए पता नहीं पड़ रहा, हम जैसे ही जागे सब जगह हुआ नजर आ जाएगा। वो तो चाहता है कि कोई उसे देखे, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे। हमें उस सूत्र को समझने की आवश्यकता है। अनन्यता लाइए अपने जीवन के अंदर, अनन्यता। और जिस दिन तुम अनन्यता लाओगे, आप देखना आपका एकीकरण हो जाएगा, आप एकीकृत हो जाएंगे। आप और आपके गोविंद, जो भी आपके इष्ट हैं, फिर सिर्फ दो ही होंगे।
और इस दो के बाद एक दिन एक होगा और एक के बाद एक दिन शून्य होगा। वो शून्य ही मुक्ति है। जैसे मैं और मेरे भगवान कितने हुए? दो हुए ना। लेकिन अभी इसमें एक बार है, वो क्या है? मैं। अभी इसमें मैं आ रहा है, ये मैं बाधा है। इसका मतलब मैं अपने अस्तित्व को भी स्वीकार कर रहा हूं कि मेरा अस्तित्व है। जिस दिन मैं ये कहूं भगवान भगवान कहते से मैं जुड़ जा रहा हूं उसमें। जब ये वो मैं वाला अस्तित्व खत्म हो गया तो कौन बचा? सिर्फ भगवान। अब इस भगवान से भी ऊपर जाने की प्रक्रिया क्या है? जिस दिन इसका साकार स्वरूप भी समाप्त होके निराकार में हम प्रवेश कर जाएंगे, बस उसी यात्रा के लिए शरीर बार बार मिल रहा है। बार बार ये शरीर मिल रहा है उसी यात्रा के लिए। उसी को समझना है, उसी को जानना है। हम किसी के हो जाए, कोई हमारा हो जाए, ये दुनिया में चलता रहेगा, लेकिन असल में हम जिसके हैं उसके हो जाए। हम किसके हैं? हम परम आत्मा का आत्मा रूपी अंश है, वो हमारा अंशी है। तो हमें चाहिए कि हम उस अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दें। मतलब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। असली वास्तविक विवाह तो ये है जो होना बाकी है। ये तो शरीर का विवाह है, शरीर के रिश्ते हैं। शरीर खत्म, रिश्ते खत्म। लेकिन शरीर खत्म होने से आत्मा का रिश्ता परमात्मा से खत्म होता है क्या? नहीं ना। असल रिश्ता वही है। हम जो कई बार कहते हैं, कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरी नजर से नजर ना आए, मेरी नजर का कसूर होगा।